नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वीमेन ऑफ एसेंस में। आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे एक ऐसे होम अप्लायंस के बारे में जो हमारे इंडिया में काफ़ी तेज़ी से घरों में हमारे प्रचलित हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हम में से बहुत सारे लोग उसके बारे में काफ़ी कम जानकारी रखते हैं। मैं बातचीत कर रही हूँ एक बर्तन धोने की मशीन यानी कि डिश वॉशर के बारे में। मैंने रिसेंटली LG का एक डिश वॉशर परचेज़ किया है, जिसके बारे में मैं आज आपको इंस्टॉलेशन से लेकर के फुल डेमोन्स्ट्रेशन तक की पूरी जानकारी शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है LG का 14 प्लेस सेटिंग का डिश वॉशर जो मैंने वाइट कलर में परचेज़ किया है। इसके डायमेंशंस हैं 60 बाई 60 बाई 85 सेंटीमीटर्स, जो कि काफ़ी कॉम्पैक्ट है। इसका कंट्रोल पैनल काफ़ी एलिगेंट सा है और ये डिजिटल है, जो कि 9 वॉश साइकिल के साथ आता है। इस मशीन के लिए हमें इनलेट, आउटलेट और पावर प्लग 3 कनेक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। यह है इसका इनलेट कनेक्शन। डिश वॉशर के इनलेट पाइप का डायमीटर 3/4 इंच होता है, और जबकि इंडियन पाइपलाइंस का डायमीटर 1/2 इंच का होता है। ये अरेंजमेंट हमें अपने प्लम्बर से कराना होता है और इसके लिए कंपनी कोई अडेप्टर हमें प्रोवाइड नहीं करती। और ये है इस मशीन का आउटलेट पाइप, जिससे वेस्ट पानी बाहर निकलता है। और तीसरी चीज़ जो कि है पावर प्लग। तो चलिए अब हम डिश वॉशर के अंदर के पार्ट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मशीन को रखने के लिए फ्लोर लेवल में होनी चाहिए और इसे वॉल से एटलीस्ट 50 mm के क्लियरेंस पे ही रखना चाहिए। हम चाहें तो मशीन को स्टैंड के ऊपर भी रख सकते हैं, जो कि मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। डिश वॉशर के डोर पे ही हमें 2 कंटेनर्स दिखाई देते हैं। इसमें से एक कंटेनर में हम डिटर्जेंट डालते हैं जो बर्तनों को धोता है, और दूसरे में हम रिंसेट डालते हैं जो कि बर्तनों की ड्राइंग क्वालिटी को बढ़ाता है और साथ ही उनमें चमक लाता है। डिश वॉशर में हमें 2 तरह की बास्केट्स मिल जाती हैं। इनमें से लोअर बास्केट थोड़ी बड़े साइज़ के बर्तनों के लिए होती है और अपर बास्केट हमारे छोटे बर्तनों के लिए होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी अपर बास्केट की। इसमें अलग अलग साइज़ के बर्तनों के लिए हम अलग अलग जगहों पर रख सकते हैं। जैसे कि ये स्पून होल्डर है, इसमें हम स्पून्स लगा सकते हैं, नाइफ़ लगा सकते हैं, और इनको हम फोल्ड और अनफोल्ड दोनों कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पाइक्स मिल जाते हैं जिसमें हम प्लेट्स और अपनी थालियों को फंसा के लगा सकते हैं। ये स्पाइक्स फोल्डेबल होते हैं। यदि हमें बड़े बर्तनों के लिए जगह बनानी है तो हम इन्हें फोल्ड कर देते हैं, और अगर प्लेट्स लगानी है तो हम इन्हें अनफोल्ड कर सकते हैं। ज़रूरत ना होने पे इसके स्पून होल्डर को आसानी से रिमूव भी किया जा सकता है। इस बास्केट को हम 2 पुश बटन्स के थ्रू ऊपर नीचे खिसका भी सकते हैं, और हम इसमें बड़ी हाइट के बर्तनों को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से हम इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं और इसमें ऊंचे हाइट के बर्तनों को भी सेट कर सकते हैं। और अब हम देख लेते हैं अपनी लोअर बास्केट को। ये बास्केट भी हर तरह के बर्तनों को रखने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें हम चौड़े बर्तन और प्लेट्स, थालियाँ सभी कुछ रख सकते हैं। इसमें भी फोल्डेबल स्पाइक्स दिए गए हैं जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं। इसके साथ ही यह बास्केट रिमूवेबल भी है और इसको हम बड़ी ही आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। मशीन के बॉटम में ये 4 आर्म्स दिए गए हैं, जिसमें ये छोटे छोटे से होल्स बने हैं, जिनसे गर्म पानी निकल करके बर्तनों को वॉशिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। इसका अगला पार्ट है ये सॉल्ट कंटेनर। इस कंटेनर में हम सॉल्ट भरते हैं, जो कि पानी की हार्डनेस को कम करने के काम आता है। इसमें एक बार में 1 kg सॉल्ट और 1 लीटर पानी के साथ डाला जाता है। एक बार सॉल्ट फिल करने के बाद ये लगभग 3 से 4 महीने चल जाता है। इसके अगले पार्ट में आ जाता है ये फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर एक जाली लगी होती है, जिसमें बर्तनों के बड़े फूड पार्टिकल्स आकर के कलेक्ट हो जाते हैं। इसे हमें टाइम टू टाइम साफ़ करना होता है।
अगला है हमारा ये स्टीम नोज़ल्स। ये 4 नोज़ल्स होते हैं डोर पे जो बर्तनों को स्टीम वॉश करने में काम आते हैं। मशीन्स तो आखिर मशीन्स ही होती हैं, उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। ठीक इसी तरह डिश वॉशर की भी कुछ एडवांटेजेस, प्रोज और कॉन्स भी हैं जिन्हें हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि इसमें यूटेंसिल्स को कैसे लोड करना है। पर उससे पहले हम देख लेते हैं कि वॉशिंग में हमें किन प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे कंपनी की ओर से ही दिए गए थे और ये डिटर्जेंट है जो कि वॉशिंग के काम में आता है। इसके अलावा सेकंड है ये डिश वॉशर सॉल्ट जो वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए होता है, और ये थर्ड है रिंसेड जो ड्राइंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए होता है। डिश वॉशर के सॉल्ट को पोर करने के लिए फनल भी दी गई है। डिश वॉशर में डिटर्जेंट की जगह पे ये इस तरह की टैबलेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिश वॉशर में बर्तन लोड करने के समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। बर्तनों को हमेशा उल्टा करके रखना होता है और इसमें बहुत बड़े फूड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। बर्तनों को प्री वॉश करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसके फूड पार्टिकल्स को ही हमें रिमूव करना होता है। शुरू में हमें बर्तनों को लोड करते समय कुछ कठिनाई हो सकती है कि कौन सा बर्तन कहाँ और कैसे रखें, पर धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाती है और 5 मिनट में ही हम पूरी मशीन के बर्तन को लोड कर सकते हैं। बर्तनों को रखते समय हमें इस चीज़ का ध्यान देना होता है कि कोई भी बर्तन एक के ऊपर एक ना हो और इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग हो, वरना बीच में दबा हुआ बर्तन प्रॉपर क्लीन नहीं हो पाएगा। मैंने सभी स्पून्स, स्ट्रेनर्स और नाइफ्स को कटलरी बास्केट में रख दिया है। हम इसे ऊपर वाले बास्केट में भी फंसा सकते हैं। इसमें हम बर्तनों को जितने अच्छे तरीके से सेट करेंगे उनकी वॉशिंग उतनी ही अच्छी हो पाएगी। इस वॉशिंग राउंड में मैं कम गंदे बर्तनों को वॉश कर रही हूँ और अगले वीडियो में मैं हेविली सॉइल्ड बर्तनों को भी वॉश करने का डेमो शेयर करूँगी। आप देख पा रहे हैं कि सभी बर्तन एक दूसरे से सेपरेट रखे हैं और इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है। इसके बाद हम इसके डिटर्जेंट कंपार्टमेंट में डिटर्जेंट डाल देते हैं। इस कंपार्टमेंट को ऑलमोस्ट हमें फुल ही करना होता है। मशीन को लोड करने के बाद इसकी आर्म्स को हमें ज़रूर चला के देख लेना चाहिए ताकि कोई बर्तन इसमें टकराए नहीं। मशीन को स्टार्ट करने के बाद मैं इसे मिनिमम सेटिंग पे चलाऊंगी जो कि है 59 मिनट्स की, और ये है टर्बो और एक्स्ट्रा डाई हटाने के बाद हम इसे 59 मिनट्स पे सेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा सॉइल्ड नहीं हैं। चलिए अब देखते हैं आफ्टर वॉश हमारा क्या एक्सपीरियंस है। ये है हमारे धुले हुए एकदम चमकदार से बर्तन, और आप सभी देख सकते हैं कि ये बर्तन एकदम अच्छी तरीके से धुले हुए और सूखे हुए बाहर आते हैं। इन्हें हमें पोंछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, हम इन्हें डायरेक्टली अपने कैबिनेट्स में लगा सकते हैं। ये देखिए कुकर एकदम क्लीन है और ड्राई भी है। इसी तरह हम अपने बड़े कुकर को भी चेक कर लेते हैं, ये भी काफ़ी साफ हो चुका है। ये है सॉस पैन, ये भी क्लीन है। ये है कुकर लिड और ये भी एकदम साफ और चमकदार है। ये मेरी नई स्ट्रेनर्स हैं, बट मैं आपको अपनी पुरानी स्ट्रेनर्स का भी एक्सपीरियंस दिखाऊंगी अगले वीडियोस में। पुरानी स्ट्रेनर्स भी इतनी अच्छी क्लीन हो जाती हैं इसमें, जो मैनुअली करना काफ़ी कठिन है। डिश वॉशर के अंदर बर्तनों की धुलाई 70 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी के साथ होती है और जो बर्तनों को टोटली स्टरलाइज कर देता है। हर व्यक्ति की अपनी पर्सनल सिचुएशंस होती हैं और उसको अपनी लाइफ को उसी के अनुसार मैनेज करना चाहिए। मेरी लाइफ में इस मशीन के आने से काफ़ी ईज ऐड हो गई है और मैं इस मशीन से काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इस मशीन के एडवांटेजेस, प्रोज और कॉन्स। डिश वॉशर का पहला एडवांटेज है वाटर सेविंग।
मैनुअल वॉश में हम 50 से 60 लीटर तक पानी एक बार के वॉश में यूज़ कर लेते हैं, जबकि डिश वॉशर सिर्फ 10 लीटर पानी में हमें एक बार का वॉश देता है। डोमेस्टिक हेल्प के अगेंस्ट डिश वॉशर हमें एनी टाइम यूज़ का ऑप्शन देता है। डिश वॉशर हमारे हैंड्स की सेफ्टी को इंश्योर करता है। इसकी वॉशिंग से हमारे यूटेंसिल्स काफ़ी लंबे समय तक स्क्रैच फ्री और शाइनी बने रहते हैं। ये हमारे प्रीशियस टाइम और एनर्जी दोनों को सेव करता है। मैनुअल वॉशिंग के अगेंस्ट डिश वॉशर हमारे यूटेंसिल्स को धोने के साथ साथ स्टरलाइज भी करता है। अब बात करते हैं हम इसके कॉन्स की। डिश वॉशर का वॉश साइकिल काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए हम इसे ऑफ आवर्स में यूज़ कर सकते हैं। LG डिश वॉशर का सबसे बड़ा कॉन ये है कि इसमें मेमोरी फंक्शन नहीं दिया गया है। डिश वॉशर में 3 साइकिल्स होते हैं, वॉश, रिंस और ड्राई। वॉशिंग के दौरान पावर कट होने पे जिस साइकिल पर ये स्टॉप होता है उस साइकिल को शुरू से शुरू करता है। इसलिए जिन एरियाज़ में पावर कट का प्रॉब्लम ज़्यादा है वो डिश वॉशर के दूसरे ऑप्शंस को रेफ़र कर सकते हैं। स्टील, ग्लास, सिरेमिक एंड हाई ग्रेड प्लास्टिक के लिए डिश वॉशर बेस्ट है। एल्यूमिनियम, वुड, आयरन और लो ग्रेड प्लास्टिक के यूटेंसिल्स इसमें हमें नहीं धोने चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको काफ़ी जानकारियाँ भी मिली होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।